नमस्कार। आज हम देखेंगे मंत्र औषधि सुवर्ण प्राशन के विषय में। सबसे पहला, मंत्र औषधि सुवर्ण प्राशन क्या है? इस प्रश्न पर इसमें 4 शब्द है। मंत्र औषधि सुवर्ण प्राशन। मंत्र और औषधि से ये मिश्रित होने के कारण इसको मंत्र औषधि कहा जाता है। और सुवर्ण प्राशन यानी सुवर्ण और अलग अलग औषधियों का ये मिश्रण होने से उसका एक नाम सुवर्ण रखा है। प्राशन अर्थात चटाना, उसको किस फॉर्म में लिया जाए तो उसको ड्रॉप्स के फॉर्म में चाट कर या लेहन करने लिया जाता है, इसका नाम लिए सुवर्ण प्राशन रखा गया है। मंत्र औषधि सुवर्ण प्राशन का जिक्र सबसे पहले 3000 साल पुरानी काश्यप संहिता में मिलता है, जो अभी दुर्भाग्य से खंडित मिल रही है, पूर्ण नहीं मिल रही है। पूज्य विश्वनाथ गुरु जी ने संहिता पर सालों काम किया और उसमें उन्होंने एक फॉर्मूला ऐसा निकाला जो भारत को स्वस्थ करने के लिए काफी था, क्योंकि प्राचीन भारत में बच्चों का स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा था, ऐसा अंग्रेजों ने दस्तावेजों में लिखा है। और भारत का ये अनुभव रहा है कि बाल स्वास्थ्य में हम विश्व से बहुत आगे थे। उसका कारण एक बहुत ही अच्छा एक प्राशन था जिसका नाम है मंत्र औषधि सुवर्ण प्राशन, जो बालक को प्रतिदिन दिया जाता था। उसी को पुनः स्थापित करके गुरुजी ने उसी फॉर्मूला के आधार पर मंत्र औषधि सुवर्ण प्राशन बनाया है। अब प्रश्न है, मंत्र औषधि सुवर्ण प्राशन किस उम्र में दिया जाता है? मंत्र औषधि सुवर्ण प्राशन 0 साल से, यानी बच्चा जन्मता है तब से लेकर 15 साल का जब तक होता है तब तक उसको निर्भयता पूर्वक दे सकते हैं। मंत्र औषधि सुवर्ण प्राशन यदि कंटिन्यू देते हैं बहुत ही अच्छा है। यदि 2-3 साल देकर यदि छोड़ भी देते हैं तो किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं है। इसके लिए इसका कोई भी प्रकार की आदत नहीं लगती है। आगे, मंत्र औषधि सुवर्ण प्राशन क्या किसी भी दवाई के साथ ले सकते हैं? हाँ, होम्योपैथिक या एलोपैथिक किसी भी प्रकार की दवाई के साथ मंत्र औषधि सुवर्ण प्राशन का निर्भयता पूर्वक सेवन कर सकते हैं। मंत्र औषधि सुवर्ण प्राशन का सेवन कौन कर सकता है? मंत्र औषधि सुवर्ण प्राशन विभिन्न बीमारियों में भी दिया जाता है, मुख्य औषध के रूप में भी दिया जाता है, सहायक औषधियों के रूप में अलग अलग औषधियों के साथ भी दिया जाता है। साथ साथ यदि बच्चे को कोई बीमारी नहीं है तो स्मृति, अग्नि, मेधा बढ़ाने के लिए भी सुवर्ण प्राशन का अच्छा उपयोग होता है। काश्यप संहिता में बताया गया है कि सुवर्ण प्राशनम ही एतद मेधाग्नि बलवर्धनम, अर्थात ये सुवर्ण प्राशन को जो काश्यप मुनि बता रहे हैं वो कैसा है? मेधा, अग्नि और बल तीनों पर कार्य करता है। अर्थात हमारा जो तेज चेता तंत्र है उस पर भी काम करता है, पाचन तंत्र है उस पर भी काम करता है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारा श्वसन तंत्र है, उस पर भी अच्छी तरह का काम करता है, अच्छी तरह से काम करता है। तो ये सुवर्ण प्राशन के बहुत सारे लाभ है। बच्चों की आयु है, जो बच्चों की अवस्था है वो कफ प्रधान रहती है, इसके लिए उसको कफ का शमन करे ऐसी औषधियां देने से बहुत ही लाभ मिलता है, अनेक रोगों से वो बच जाता है। मंत्र औषधि सुवर्ण प्राशन भी श्वसन तंत्र के ऊपर बहुत ही पॉजिटिव प्रभाव डालता है, इसके लिए वो अनेक प्रकार के कफ के रोगों से बचाता है। और कफावस्था जो बच्चों की होती है उसमें ज्यादा आलस्य, तंद्रा, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ऐसा जो भी बीमारियां होती है उसमें से ये बहुत सारा अच्छी तरह से रक्षण कर पाता है। विकृत कफ को वो दूर करता है और प्राकृत शक्ति को वो बढ़ाता है, इम्यूनिटी को वो बढ़ाता है और वो शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत ही मदद करता है। आगे, सुवर्ण प्राशन के घटक क्या क्या है? सुवर्ण प्राशन में मुख्य घटकों में सुवर्ण है, मधु है, वचा है, शंखपुष्पी है, ऐसे अनेक प्रकार की औषधियों का एक मिश्रण है जो हमने नीचे लिखा हुआ है। इसमें खास करके सुवर्ण है और वचा है, ये दोनों का योग बहुत ही अद्भुत लाभ देता है। साथ में ब्राह्मी, शंखपुष्पी, वचा ये सभी मस्तिष्क को बल देती है और स्मृति शक्ति को बढ़ाने में बहुत ही उपयोगी है। पीपली है, वो कफ को दूर करके श्वसन तंत्र को स्वच्छ रखने में बहुत उपयोगी पाई गई है। एक रिसर्च के अनुसार जो भी राज्यसभा में प्रस्ताव पारित हुआ, लखनऊ की एक लैब में सुवर्ण प्राशन का टेस्ट किया गया और उसके अनुसार सुवर्ण प्राशन लेने से बच्चों में अलग अलग अंतःस्रावों का नियमन होता है और अच्छी तरह से वो स्राव होने से बच्चों का ग्रोथ और बच्चों का जो मानसिक विकास है वो व्यवस्थित रूप से और रिधेमिक होता है। इसके लिए सुवर्ण प्राशन एक अद्भुत टॉनिक है जिसको प्रत्येक बच्चों को पिलाना चाहिए। सुवर्ण प्राशन 2 अलग अलग डोज में आता है, एक पुष्य नक्षत्र वाला डोज और एक डेली डोज। दोनों पिलाए बहुत अच्छा है, नहीं तो डेली डोज आप पिला सकते हैं रोज। पुष्य नक्षत्र वाला जो एक केंद्र चलता है, जो बिल्कुल निःशुल्क व्यवस्था सुवर्ण प्राशन की 50 सालों से संस्कृत आर्य गुरुकुलम से की है, उसका भी आप लाभ ले सकते हैं, उसका केंद्र भी खोल सकते हैं। सुवर्ण प्राशन का इतिहास वर्तमान में क्या है? मंत्र औषधि सुवर्ण प्राशन
का नाम आपने अभी सुना ही है। उसका शुरुआत पूज्य गुरुजी ने 1970 में की और उसके बाद लगातार बच्चों को अलग अलग ग्रुपों में पूरे भारत में लगभग 14 राज्यों में दिया गया और उसके डेटा एकत्रित किए गए और इसके आधार पर राष्ट्रपति अवार्ड और उपराष्ट्रपति अवार्ड भी प्राप्त हुआ। राष्ट्रपति 1990 में प्राप्त हुआ राष्ट्रपति अवार्ड और 2003 में उपराष्ट्रपति अवार्ड भी प्राप्त हुआ। उसके बाद अनेक अवार्ड्स इस प्राशन पर पूज्य गुरुवर्य विश्वनाथ गुरुजी को मिले, जो संस्कृति आर्य गुरुकुलम की एक संपदा है। मंत्र औषधि सुवर्ण प्राशन का कोई साइड इफेक्ट है? पिछले 52 सालों में हमने देखा है मंत्र औषधि सुवर्ण प्राशन का किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के केमिकल का या प्रिजर्वेटिव का उपयोग नहीं होता है। केवल और केवल नेचुरल हर्ब से एक विशेष विधि से बनाया जाता है और संस्कृति आर्य गुरुकुलम ये इसलिए बना पाती है क्योंकि उसको जो मंथन करने की एक विशेष विधि काश्यप संहिता में बताई गई है, जो संस्कृत भाषा में बताई गई है, पूज्य गुरुजी ने उसका सालों तक अध्ययन किया और वो विशेष विधि को खोज निकाला और वो विशेष विधि से बनने के कारण इसमें किसी भी प्रकार के केमिकल या प्रिजर्वेटिव्स का उपयोग किए बिना ही ये मंत्र औषधि सुवर्ण प्राशन सालों तक अच्छा और इफेक्टिव रहता है और किसी भी प्रकार की हानि नहीं करता है। मंत्र औषधि सुवर्ण प्राशन किसी भी रोग में या फिर स्वस्थावस्था में भी निर्भयता पूर्वक उसको दे सकते हैं। मंत्र औषधि सुवर्ण प्राशन प्राप्त करने के लिए या और ज्यादा जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर या वेबसाइट पर आप देख सकते हैं अनेक प्रकार के लेख और इसके ऊपर एक स्वतंत्र पुस्तक छपी है मंत्र औषधि सुवर्ण प्राशन नामक, जो विश्व में प्रथम पुस्तक ऐसी है जो मंत्र औषधि सुवर्ण प्राशन के ऊपर स्वतंत्र छपी हो। इसके 5 भाषा में अनुवाद भी हो चुके हैं। आप इस पुस्तक को पढ़कर भी मंत्र औषधि सुवर्ण प्राशन के बारे में ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। नमस्कार।